बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स, इल्म नहव। द वर्ड सिंटैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। द वर्ड सिंटैक्स, लफ्ज़ सिंटैक्स यानी इल्म नहव का लफ्ज़ इज डिराइव्ड, अखज़ किया गया है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, यूनानी लफ्ज़ जिसके मानी हैं ऑर्डरिंग टुगेदर, मिलाकर तरतीब देना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मुनज़्ज़म तरतीब, और पुटिंग टुगेदर या मिलाकर रख देना, इकट्ठे करके रख देना। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेंटेंस बिल्डिंग, ये सेंटेंस बिल्डिंग का मुतालिया है, जुमला बनाने का। ऑफ द वेज इन विच वर्ड्स आर अरेंज्ड टुगेदर, ऑफ द वेज उन तरीकों का, विच इन विच वर्ड्स आर अरेंज्ड टुगेदर जिसमें अल्फाज इकट्ठे तरतीब दिए जाते हैं, इन ऑर्डर टू मेक लार्जर यूनिट्स, ज़्यादा बड़े यूनिट्स बनाने के लिए, यानी ज़्यादा बड़ी इकाइयाँ बनाने के लिए। A syntactic analysis is generally concerned with sentences. A syntactic analysis, एक नहवी तज्ज़िया आम तौर पर concerned with sentences का तल्लुक़ जुमलों के साथ होता है, and the constituents of sentences, और जुमले के अज्जा के साथ होता है। Briefly speaking, अल-मुख्तसर, सिंटैक्स इज द ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस। सिंटैक्स यानी इल्म नहव इज द ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की ग्रामर है। इट इज द साइंस ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, जुमले की बनावट की साइंस है। इट इज परहैप्स बेस्ट टू डिफाइन सिंटैक्स नेगेटिवली, शायद ये बेहतरीन है डिफाइन करना, सिंटैक्स की तारीफ करना नेगेटिवली, मनफी तौर पर। एज द स्टडी ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ सच मॉर्फीम्स, एज द स्टडी ऑफ द कॉम्बिनेशन, जैसा कि इम्तजाज का मुतालिया, ऑफ सच मॉर्फीम्स, ऐसे सरफियों की इम्तजाज का मुतालिया, एज आर नॉट बाउंड on the levels of either inflection or derivation, as are not bound, जैसा कि पाबंद नहीं हैं on the levels, सतहों पर, of either inflection, या तो झुकाव, और derivation, या माखूज करने की। रॉबर्ट ए हॉल 1969-91। By this definition, इस तारीफ से, most of the elements involved in syntactical combinations, ज़्यादातर अज्जा शामिल किए गए इन syntactical combinations, नहवी इम्तजाज में, will indeed be free, दरअसल आज़ाद होंगे, but some will be phrasally और क्लॉजली बाउंड, लेकिन कुछ जो हैं वो जुमले के तौर पे, फिक्रे के तौर पे, या जुमले के तौर पे बाउंड होंगे, पाबंद होंगे। सिंटैक्टिक प्रोसेसेस, नहवी अवामल। सम ऑफ द मेजर सिंटैक्टिक प्रोसेसेस आर डिस्कस्ड बिलो, कुछ बड़े नहवी अवामल नीचे बहस किए गए हैं, यानी कुछ बड़े नहवी अवामल पर नीचे बहस की गई है। नंबर 1, डिसकंटिन्यूस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, गैर मुसलसल अज्जा। अ कॉमन फिनोमिनन इन इंग्लिश इज द ऑकरेंस ऑफ डिसकंटिन्यूस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अ कॉमन फिनोमिनन, एक आम मजहर इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, इज द ऑकरेंस, वाक़या होना है,
ऑफ डिसकंटिन्यूस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, गैर मुसलसल अज्जा का वाक़या होना है। द डिसकंटिन्यूस एलिमेंट्स डू नॉट क्रिएट सो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। द डिसकंटिन्यूस एलिमेंट्स, गैर मुसलसल अज्जा, डू नॉट क्रिएट, पैदा नहीं करते, सो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, इतने अहम मसाइल, इन सिंथेटिक, तरकीबी में, मसनूई में, सो लैंग्वेज सच एज जर्मन, इसलिए ज़बान जैसा कि जर्मन, एंड लैटिन, लतीनी जैसी ज़बान में, बट दे पोज डिफ़िकल्टीज in the immediate constituent analysis in English, for example, but they pose difficulties, लेकिन वो जाहिर करते हैं मुश्किलात in the immediate constituent analysis, फौरी तौर पर constituent analysis में, जुज़ के तज्ज़िये में, in English, अंग्रेज़ी में, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ही पुल्ड द थीफ डाउन, तो यहाँ पे आप देखें असल में होता है पुल डाउन, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस जो है वो है उसने चोर को नीचे खींचा, ही पुल्ड द थीफ डाउन, तो असल में पुल डाउन यानी पुल्ड डाउन। नंबर 2, रिकर्शन, तकरार। रिकर्शन मीन्स रीअकरेंस। तकरार, रिकर्शन का मतलब है दोबारा वाक़या होना। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। ये फ्रेज स्ट्रक्चर फ़िक्रे की बनावट के असूलों की प्रॉपर्टी है, जायदाद है, मलकियत है। फॉर एग्जाम्पल, इन द लास्ट सेट ऑफ रूल्स, मिसाल के तौर पर आखिरी सेट ऑफ रूल्स, असूलों के सेट में, यूज्ड अबव एन एस कॉन्स्टिट्यूएंट, यूज्ड अबव इस्तेमाल किया गया है ऊपर एक एस कॉन्स्टिट्यूएंट, एस जुज को, अपीयर्स बोथ टू द लेफ्ट ऑफ द रीराइटिंग सिंबल, अपीयर्स जाहिर करते हैं दोनों, टू द लेफ्ट ऑफ द राइटिंग सिंबल, लेफ्ट बाएं तरफ वाली री राइटिंग सिंबल को, दोबारा से लिखी गई अलामत एस एन पी प्लस वी पी, नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज को, एंड टू द राइट ऑफ दैट सिंबल, और उसके दाएं तरफ वाली जो अलामत है एनपी यानी नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज इज इक्वल टू एस। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूएंट दैट हैज बीन रीरिटन, जब एक जुज को दैट हैज बीन रीरिटन, जिसे दोबारा लिखा गया है, बाय बीइंग यूज्ड टू द लेफ्ट, बाएं तरफ इस्तेमाल करते हुए, ऑफ द री राइटिंग, दोबारा लिखते हुए, इज यूज्ड इन द सेम, उसी तरह से दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, और इन अ लेटर रूल टू द राइट ऑफ द रीराइटिंग सिंबल, या इन अ लेटर रूल, बाद के असूल में, टू द राइट ऑफ द रीराइटिंग सिंबल, दाएं तरफ रीराइटिंग सिंबल के यानी दोबारा लिखने वाली अलामत के दाएं तरफ, द रूल्स लैक अ प्रॉपर्टी कॉल्ड रिकर्शन, तो असूलों में कमी होती है एक प्रॉपर्टी की, एक मलकियत की, कॉल्ड रिकर्शन, जिसे रिकर्शन कहा जाता है, तकरार कहा जाता है। द रूल्स बिकम अ रिकर्सिव सेट, असूल, कवानीन रिकर्शन बन जाते हैं, रिकर्सिव बन जाते हैं, तकरार का सेट बन जाते हैं। दैट इज वो है अ सेट, एक ऐसा सेट दैट परमिट्स एन इन्फिनिट एक्सपेंशन, जो एक लामहदूद फैलाव को इजाजत देता है। द फॉलोइंग डायग्राम्स illustrates such a possibility from rise of the form NB plus S। दरअसल डायग्राम जो है वो
इलस्ट्रेट करती है, बयान करती है। सच अ पॉसिबिलिटी, एक ऐसा ही अमकान, फ्रॉम अ राइज ऑफ द फॉर्म एन बी प्लस एस से पैदा होने वाले अमकान को, यहां पे करेक्शन कर लें, एन पी नॉन फ्रेज और फिर दोबारा एन पी नॉन फ्रेज। तो अब यहां पे रिकर्शन आप देखें कैसे होती है। नॉन फ्रेज, तो आप इसको क्या कर देते हैं, दो हिस्सों में पहले डिवाइड होते हैं, नॉन फ्रेज और एस के साथ, फिर ये आगे मजीद एन जो है फिर आगे दो हिस्सों में हो जाता है, नॉन फ्रेज और एस के साथ, फिर आगे नॉन फ्रेज एन पी और एस के साथ, फिर फर्दर, फिर आगे फर्दर, यानी इस तरह से रिकर्शन होती है, तकरार कंटिन्यू रहती है। The above is an example of left recursion। ऊपर जो दी गई है लेफ्ट साइड वाली यानी बाएं तरफ वाली रिकर्शन जो है वो जाहिर की गई है। There can be right hand recursion too। दाएं तरफ भी रिकर्शन हो सकती है, तकरार हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए जो है एक्स ए के साथ ए, अब इसको क्या कर दिया है, ए और एक्स में, ए को फर्दर आगे, फिर ए और एक्स में, ए को फर्दर, फिर ए और एक्स में। द रूल विल बी नॉन रिकर्सिव इफ ए जो है एक्स ए वाई के साथ हो, एंड लेफ्ट रिकर्सिव इफ ए जो है ए एक्स के साथ हो। यानी कानून जो है नॉन रिकर्सिव हो जाएगा, यानी बगैर तकरार के हो जाएगा अगर ए और एक्स ए वाई के साथ हो, और लेफ्ट जो है रिकर्सिव हो जाता है, तकरार हो जाता है अगर ये लेफ्ट वाला जो है ए और ए एक्स हो। नंबर 3, कंजाइनिंग, जोड़ना या मिलाना। कंजाइनिंग ऑकर्स व्हेन एलिमेंट्स आर एडेड और जॉइंड। कंजाइनिंग, जोड़ना या मिलाना वाकया होता है जब अज्जा और एडेड, मिलाए जाते हैं, अजाफा किए जाते हैं, और जॉइंट या जोड़े जाते हैं टू अदर सिमिलर एलिमेंट्स, उसी तरह के दूसरे अज्जा के साथ। इट कॉजेज कंसिडरेबल डिफिकल्टी, ये काबिल गौर, काबिल जिक्र मुश्किल की वजह बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर राजा और मुजाहिद एंड शकीला विल कम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 ways। 2 तरीकों से इसे बयान किया जा सकता है, जाहिर किया जा सकता है। तो यहां पे देखें, राजा और मुजाहिद एंड शकीला विल प्रेजेंटली कम, यानी राजा या मुजाहिद और शकीला अभी आएंगे, यानी थोड़ी देर में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखें, राजा और मुजाहिद, यानी राजा या मुजाहिद में से एक, एंड शकीला और शकीला, यानी राजा या मुजाहिद दोनों में से एक और शकीला, विल प्रेजेंटली कम, अभी आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब ये दूसरी जगह पे आप देखें कि राजा और मुजाहिद एंड शकीला, यानी यहां एक ही सेंटेंस में जो है वो एक कंसिडरेबल डिफिकल्टी हमें नजर आती है कि अब ये कहा गया है कि राजा या मुजाहिद एंड शकीला, मुजाहिद और शकीला दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया गया है, यानी मुजाहिद और शकीला दोनों आएंगे या राजा आएगा। जबकि पहली जगह पे क्या था कि आप उसमें फर्क देखते हैं, राजा या मुजाहिद और शकीला, यानी राजा या मुजाहिद में से एक और शकीला। लेकिन दूसरी जगह पे आप यहां पे देखते हैं कि राजा या, यहां पे ये दोनों को आपस में मिला दिया है, मुजाहिद और शकीला, या राजा आएगा या मुजाहिद और शकीला अभी आएंगे। सिमिलरली लार्जर यूनिट्स सेंटेंसेस आर आल्सो कंजाइंड, इसी तरह से ज्यादा बड़ी इकाइयां, जुमले भी कंजाइंड किए गए हैं, जोड़े गए हैं, मिलाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, नीलम प्लेड बैडमिंटन, अदनान
and Pasha played tennis. Neelam played badminton and Pasha played tennis, and Shakil went fishing and Neeli went on teasing them. Figure number 5 will represent these sentences through tree diagram. ट्री डायग्राम के जरिए ये वाले जुमला जो है वो जाहिर करेगी, बयान करेगी. इसमें आ जाता है एस 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 एंड एस और एस. फिगर नंबर 5. नंबर 4, embedding. Conjoining is the phenomenon of the traditionally called coordinating class. Conjoining, जोड़ना या मिलाना जो है, मजहर है ऑफ द ट्रेडिशनली, जिसे रवायती तौर पर कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है. एम्बेडिंग जनरली ऑकर्स इन द केसेस, लेकिन एम्बेडिंग जो है, गौड़ना या जमाना, आमतौर पर वाक़या होता है इन द केसेस, सूरतों में, वेयर द सबऑर्डिनेट क्लास इज सेड टू बी एम्बेडेड इन द मेन क्लास, जहां पर मातहत क्लास जो है कहा जाता है कि उसको जमाया गया है इन द मेन क्लास, बड़ी क्लास में. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द टाइगर दैट किल्ड 3 men worried the people. द टाइगर worried the people. टाइगर ने worried the people, लोगों को परेशान किया. दैट किल्ड 3 men, जिसने 3 आदमियों को मार दिया. फिगर नंबर 6. इन थ्योरी अ सेंटेंस कैन हैव एन इंडेफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस एम्बेडेड इन इट. थ्योरी में एक जुमला जो है कैन हैव अ इंडेफिनिट नंबर, गैर महदूद तादाद रख सकता है, ऑफ सेंटेंसेस एम्बेडेड इन इट, जुमलों की जो कि इसमें एम्बेडेड किए होते हैं, गाढ़े होते हैं, जमाए गए होते हैं. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडिंग इज द ओल्ड नर्सरी राइम. एक अच्छी मिसाल जो है एम्बेडिंग की, जमाने की, वो है ओल्ड नर्सरी राइम. दिस इज द कैट दैट किल्ड द रैट दैट एट द मॉल्ट that lay in the house that Jack built. Figure number 7. Syntactic devices, nahwi alat. In the sentence, जुमले में, the fierce tiger terrified the lady. How do we know that it is the lady who was frightened? ये हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे जानते हैं कि ये खातून ही है who was frightened, जो खौफजदा हो गई थी, not the tiger, टाइगर नहीं है. how do we know, हम कैसे जानते हैं that fierce refer to the tiger, कि fierce खूनखार का लफ्ज जो है वो टाइगर की तरफ हवाला देता है, not to the lady, खातून की तरफ नहीं. Such matters are made clear, ऐसे मामलात वाज़े किए जाते हैं by the use of syntactic devices, नहवी आलात या तरकीबों के इस्तेमाल से. such as word order, जैसा कि लफ्ज़ की तरतीब, which is the device used above to illustrate, जो कि एक ऐसा आला है, ऐसी तरकीब है, तदबीर है, used above, ऊपर इस्तेमाल की गई, टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इलस्ट्रेट करने के लिए, बयान करने के लिए, द रिलेशनशिप, तअल्लुक़ को, बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मुख्तलिफ अज्जा के दरमियान. अनदर डिवाइस फाउंड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में एक और पाई जाने वाली तदबीर, इज द यूज ऑफ फंक्शन. फंक्शन काम का इस्तेमाल है, और एम्प्टी स्ट्रक्चर, खाली या बनावटी, वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स, अल्फाज और मवाद के अल्फाज. इन इंग्लिश
concord occurs occasionally, हम आहंगी, इत्तिहाद या इत्तफाक कभी कभार ही वाकया होता है. In he goes there is a concord, he goes there में concord है, हम आहंगी है, between he and the morpheme es at end of go, यानी मॉर्फीम के दरमियान ही और es के दरमियान. यानी हमें पता है कि सब्जेक्ट जब ही शी इट या सिंगुलर नाउन आता है तो फिर उसके साथ हम क्या करते हैं, एस या es का अजाफा करते हैं एट एंड ऑफ गो, जो कि गो के एंड पर जिसका अजाफा किया गया है. समटाइम्स सिंटैक्टिक फीचर्स, नहवी खसूसियात, कैन बी इंडिकेटेड बाय इंटोनेशन, लहजे से जाहिर किए जाते हैं. दिस इज पॉसिबल वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश. दिस इज पॉसिबल वे, ये एक मुमकिन तरीका है डिस्टिंग्विशिंग, फर्क करने का, बिटवीन क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स, सवालात और बयानात के दरमियान. अंग्रेजी में ही इज गोइंग होम, वो घर जा रहा है, ये एक क्या है, स्टेटमेंट है. मे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, इसका फर्क किया जा सकता है. ही इज गोइंग होम, यहां पे क्या किया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो क्वेश्चन किया गया है, पूछा गया है कि क्या वो घर जा रहा है. प्योरली बाय इंटोनेशन, बिल्कुल खालिस्तन यहां पे लहजे के जरिए, एज द वॉइस ऑफन राइजेस एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन के एंड पे वॉइस जो है वो बुलंद हो जाती है, आवाज जो है, स्ट्रेस जो है वो ज्यादा हो जाता है. इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, के ये बात भी गौर की गई है कि मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स काउंटर बैलेंस, जवाबी तवाज़न रखते हैं, वन अनदर, एक दूसरे का. दैट अ लैंग्वेज विद अ कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी, कि एक जबान जो है पेचीदा मॉर्फोलॉजी के साथ टेंड्स टू हैव अ रिलेटिवली सिंपल सिंटैक्स, टेंड्स रुझान रखती है, माइल होती है टू हैव अ रिलेटिवली, निस्बतन सादा सिंटैक्स की. एंड दैट अ लैंग्वेज, और ये कि एक ऐसी जबान विच इज मॉर्फोलॉजिकल फेयरली सिंपल, जो शक्लियाती तौर पर, जायज तौर पर सादा है, इज लाइकली टू बी सिंटैक्टिकली कम्प्लेक्स, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो नहव की रूह से पेचीदा हो, यानी मॉर्फोलॉजिकली सिंपल हो लेकिन सिंटैक्टिकली वो कम्प्लेक्स हो. बट दिस इज येट टू बी प्रूव्ड, लेकिन इसे अभी साबित करना है. डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर्स, डीप गहरी और सती बनावटें. द सरफेस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर, सती जो बनावट है दरअसल पैदा की गई बनावट है. इट रिफर्स टू द सेंटेंस एज इट इज प्रोनाउंस्ड और रिटन, ये हवाला देती है जुमले का जैसा कि उसके तलफ़ुज़ की अदायगी की गई है या तहरीर किया गया है, लिखा गया है. द डीप स्ट्रक्चर इज द एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, जबकि गहरी बनावट ख्याली बनावट है. दैट अलाउज अ नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज टू नो, जो एक नेटिव स्पीकर को, जबान के नेटिव स्पीकर को इजाजत देती है टू नो, जानने की, व्हाट द सेंटेंस मीन्स, के जुमले का मतलब क्या है. सो द सरफेस स्ट्रक्चर इज दैट विच टेक्स इनटू अकाउंट, इसलिए सरफेस स्ट्रक्चर जो है, सती बनावट जो है, इज दैट, वो है विच टेक्स इनटू अकाउंट द ट्रांसफॉर्मेशन, जो तब्दीली को जेरे गौर लाती है, टेक्स इनटू अकाउंट जेरे गौर लाती है. इट इज द डीप स्ट्रक्चर, ये गहरी बनावट है ऑफ अ सेंटेंस, जुमले की, दैट टेल्स अस व्हाट द स्पीकर मीन्स बाय द सेंटेंस, कि बात करने वाले का मतलब क्या है उस जुमले से,
एंड इट इज द सरफेस स्ट्रक्चर, और ये सती बनावट है, दैट शोज हाउ ही एक्चुअली यूजेस इट। ये सती बनावट है जो जाहिर करती है कि हाउ ही एक्चुअली यूजेस इट, कि वो उसे असल में दरअसल कैसे इस्तेमाल करता है इन कम्युनिकेशन, गुफ्तगू में। इट मे देन बी सेड, तब ये कहा जा सकता है, दैट द डीप स्ट्रक्चर एक्सप्रेसेस द सिमेंटिक कंटेंट ऑफ एस, के गहरी बनावट एक्सप्रेसेस इजहार करती है द सिमेंटिक कंटेंट मानवी मवाद ऑफ एस का, वेयर एज द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ एस, जबकि एस की सती बनावट जो है डिटरमिन्स इट्स फोनेटिक फॉर्म, इसकी सौतियाती शक्ल का तयन करती है। ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस एज अ लिंक बिटवीन द डीप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, तब्दीली के काम एज अ लिंक, एक लिंक के तौर पर, बिटवीन द डीप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की गहरी बनावट के दरमियान, एंड देयर सरफेस स्ट्रक्चर्स के दरमियान, और उनकी सती बनावटों के दरमियान, एज अ लिंक, एक लिंक का काम करती है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, दर्ज झैल मसालों पर गौर करें। सरफेस स्ट्रक्चर, विजिटिंग डॉक्टर्स कैन बी अ न्यूइसेंस। डीप स्ट्रक्चर, number 1, we visit doctors, it can be a nuisance. Number 2, doctors visit us, they can be nuisance. A crucial problem arises in stating the relationship of deep structure to surface structure. एक फैसला कुन मसला जो है वो पैदा हो सकता है in stating the relationship, तल्लुक़ को बयान करने में, of deep structure, गहरी बनावट का, टू सरफेस स्ट्रक्चर के साथ, सती बनावट के साथ, और वाइस वर्सा, और या इसके बरक्स। द टर्म इस्तलाह ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली की जो टर्म है, विल बी यूज टू रिफर टू द रिलेशनशिप, तो अल्लाह का हवाला देना के लिए इस्तेमाल की जाएगी। द ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप बिटवीन डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर्स, द ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप, तब्दीली का तल्लुक डीप और सरफेस स्ट्रक्चर्स के दरमियान, एंड द ट्रांसफॉर्मेशंस विच रिलेट द टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, और तब्दीलियां विच रिलेट द टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को जो बयान करती हैं, कैन बी इलस्ट्रेटेड, जाहिर की जा सकती हैं, बयान की जा सकती हैं, by reference to the sentences given previously, पहले से दिए गए जुमलों का हवाला देने से। The sentence the old man fell down is derived from a deep structure. जुमला the old man fell down अखज़ किया गया है deep structure से, presented schematically as follows, presented schematically, जो कि तस्वराना तौर पर पेश किया गया है, as follows, जैसा कि नीचे दिया गया है, as the man fell down, और the man was old, यानी आदमी नीचे गिर पड़ा। the man was old, यानी वो आदमी क्या था, बूढ़ा था। the following set of rules generates the above deep structure, द फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स, असूलों का नीचे दिया गया जो सेट है, जनरेट्स, पैदा करते हैं, द अबव डीप स्ट्रक्चर, ऊपर दिया गया डीप स्ट्रक्चर पैदा करता है। एस क्या है, एन पी प्लस वीपी, नॉन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज। वीपी, अब वीपी में क्या आ जाते हैं, बी प्लस एडजेक्टिव, यानी वर्ब, टू बी वर्ब का इस्तेमाल, और एडजेक्टिव। और बी में आगे क्या जाता है, उसमें मजीद वर्ब इंट्रांसिटिव, और प्लस क्या आ जाते हैं, एडवर्ब।
और नॉन फ्रेज में क्या आ जाते हैं, एनपी, नॉन फ्रेज और एस का इस्तेमाल, डी प्लस एन, डिटर्मिनर प्लस नाउन, डिटर्मिनर द, नाउन यहां पे क्या है, मैन। अब ये ऊपर दिया गया सेंटेंस जो है उसकी वजाहत, डिटर्मिनर द, नाउन, मैन, यानी डी प्लस एन। वर्ब इंट्रांसिटिव, फेल, फेल लाजम। एडजेक्टिव क्या है, इसमें सिफत, ओल्ड। एडवर्ब क्या है, डाउन। और बी यानी टू बी वर्ब क्या है, वॉस। द अबव स्कीमेटिक ड्राइंग कैन नाउ बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डीप स्ट्रक्चर। अब ऊपर दी गई तस्वरी ड्राइंग जो है, अब उसकी जगह दर्ज झैल इजहार किया जा सकता है डीप स्ट्रक्चर का। फिगर नंबर 9 एस। तो इसको हम करते हैं नॉन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में। मजीद आगे क्या है, नॉन फ्रेज जो है नॉन फ्रेज और एस में। फिर आगे मजीद एक तरफ से हम कर लेते हैं पहले। नॉन फ्रेज जो है डिटर्मिनर और नाउन में, और एस जो है वो नॉन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में। आगे मजीद जो है डिटर्मिनर क्या है, द, नाउन क्या है, मैन। तो यहां पे नॉन फ्रेज मजीद आगे किस में हम इसको करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिटर्मिनर और नाउन में। डिटर्मिनर क्या आ गया, द, और नाउन क्या आ गया, मैन। आगे वर्ब फ्रेज में क्या है, भी, और एडजेक्टिव बी क्या है, वास, बी वर्ब, वास, टू बी वर्ब जो है। एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड। तो ये एक साइड जो है लेफ्ट साइड को हमने कर लिया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। वर्ब फ्रेज जो है फर्दर डिवाइड होते हैं V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और दूसरा एडवर्ब में। अब वर्ब 1 क्या है, फेल की पहली फॉर्म है फेल। दूसरे नंबर पे है एडवर्ब यानी डाउन, मुतल के फेल का इस्तेमाल। द मैन वॉज ओल्ड, फेल डाउन, द मैन फेल डाउन। एक बात आ गई, द मैन फेल डाउन। अब वो आदमी क्या था, द मैन वॉज ओल्ड। फिगर नंबर 9 अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की के मुताबिक the deep structure of a sentence is the abstract underlying form। deep structure जो है, गहरी बनावट जो है किसी जुमले की, वो abstract underlying form है, खुलासा है बुनियादी शक्ल का, which determines the meaning of the sentence, जो उस जुमले के मानी का तयन करता है। it is present in, जिस शक्ल में वो मौजूद है। अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की के मुताबिक द डीप स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज द एब्स्ट्रैक्ट अंडरलाइंग फॉर्म। द डीप स्ट्रक्चर, गहरी बनावट जो है किसी जुमले की, वो इज द एब्स्ट्रैक्ट अंडरलाइंग फॉर्म, वो बुनियादी शक्ल है खुलासे की, विच डिटरमिन्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो जुमले के मानी का तयन करती है। इट इज प्रेजेंट इन द माइंड, नॉट नेसेसरली represented directly in the physical signal, it is presented in the mind, ये जहन में मौजूद होती है। not necessarily, लाजमी तौर पर नहीं, represented directly, बराह रास्त पेश की गई, in the physical signal, फिजिकल इशारे में, जिस्मानी इशारे में। the surface structure of sentence is the actual organization of the physical signed into phrases of varying size। the surface structure, सतही बनावट जो है
जुमले की असल तंजीम है ऑफ द फिजिकल साइंट, जिस्मानी अलामत की, इनटू फ्रेजेस, जुमलों में, ऑफ वेरिंग साइज, मुख्तलिफ साइज के, इनटू वर्ड्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज, मुख्तलिफ अकसाम के अल्फाज में, विद सर्टेन पार्टिकल्स, खास ज़र्रात के साथ, अज्जा के साथ, इन्फ्लेक्शंस, झुकाव, अरेंजमेंट, इंतज़ाम, एंड सो ऑन, और इसी तरह से आगे। स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी, बनावटी अबहाम या पेचीदगी। There are two sentences. Annie had an umbrella and she bumped into a man with it. There are two sentences. दो जुमले हैं. Annie had an umbrella and she bumped into a man with it. The other expresses the idea that Annie bumped into a man and man happened to be carrying an umbrella. Annie had an umbrella. एनी के पास एक अम्ब्रेला था और शी बम्प्ड इनटू अ मैन विद इट, और वो इसके साथ आदमी के साथ टकरा गई। और दूसरी जो बात है, दी अदर एक्सप्रेसेस, दूसरी बात, आइडिया जो है वो जाहिर करता है कि एनी बम्प्ड इनटू अ मैन, एनी एक आदमी से जा टकराई, एंड मैन हैपन टू बी कैरिंग एन अम्ब्रेला, और आदमी जो है वो अम्ब्रेला उठाए हुए था। नाउ दीज टू डिफरेंट वर्जन्स of the same event, अब these two different versions, ये दोनों मुख्तलिफ तर्जमे जो हैं of the same event, एक ही वाक़या के, can be expressed, जाहिर किए जा सकते हैं, in the same structure form, एक ही बनावटी शक्ल में। Annie bumped into a man with an umbrella. Annie bumped, Annie टकरा गई into a man, एक आदमी से, with an umbrella, एक आदमी जो जिसके पास, विद एन अम्ब्रेला, अ मैन विद एन अम्ब्रेला, एक आदमी जिसके पास अम्ब्रेला था, छतरी थी। दिस सेंटेंस प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर एम्बिग्विटी। दिस सेंटेंस प्रोवाइड्स, ये जुमला मुहैया करता है, एक मिसाल पेश करता है, ऑफ स्ट्रक्चर एम्बिग्विटी, बनावटी अबहाम या पेचीदगी की मिसाल फराहम करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही सिंटेक्स का क्वेश्चन इल्म नहव जो कि लिंग्विस्टिक्स से लिया गया है ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।